हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में ऑटोमेटिक टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है और क्या क्या सेटिंग हमको करनी पड़ेगी, वो भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट करने के कई सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो आप एक्यूरेट टीडीएस का डाटा मेंटेन कर सकते हो। सेकंड, टीडीएस की एंट्री आपको अलग से नहीं करनी पड़ती, जिससे आपका काफ़ी टाइम और मेहनत बच जाती है। और तीसरा है दोस्तों कि इसमें गलती के चांसेस नहीं होते, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड कुछ लोग जनरल वाउचर के थ्रू एक्सपेंसेस बुक करते हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और कुछ लोग परचेज वाउचर्स के थ्रू एक्सपेंसेस बुक करते हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आज आपको एंट्री करके दिखाऊंगा और टीडीएस भी डिडक्ट करके आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम टीडीएस के ऑप्शन को यस कर लेते हैं और उसकी सेटिंग यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो F11 में आपको चले जाना है। F11 में जाने के बाद आपको टैक्सेशन के ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि जीएसटी का। आप इसको यस करके एंटर कर देना। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जीएसटी की सारी डिटेल फिल कर लेनी है, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। इसके बाद हमारी मेन सेटिंग आ जाती है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको आपको यस करके एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे डालना है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 10 नंबर अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें एक नंबर लिखा रहता है जिसे बोलते हैं 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं रैंडमली कोई भी नंबर डाल देता हूँ, आप अपना जो भी नंबर होगा वही यहाँ पे डालेंगे। तो 10 नंबर में 4 डिजिट तो आपके ए से जेड तक कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके 5 न्यूमेरिकल होते हैं और एक फिर से आपका ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि यहाँ पे भी आपको 10 नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको डिडक्टर टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप अगर डिडक्ट कर रहे हो तो आप डिडक्टर टाइप हो गए, तो आप कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, जो भी आप हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी ब्रांच में बैठते हो, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, जिसमें भी बैठते हो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी है, जैसे मैनेजर हो गया, आपका अकाउंटेंट हो गया, या आप अपने बॉस की भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी टीडीएस को मेंटेन करता है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। तो मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम डाल देता हूँ। तो मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने दुबई डाल दिया। इसके बाद आ जाएगा डेजिग्नेशन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैनेजर। इसके बाद आपको पैन नंबर डाल देना है, तो पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद फ्लैट नंबर जो भी रहेगा वो आप डाल देना, बिल्डिंग नंबर जो भी रहेगा। तो इस तरह से स्टेट वगैरह मैंने डाल दी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के इसको एंटर कर देना, और इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट टीडीएस डिडक्शन, इनको नो करके एक्सेप्ट करा देना। इसके बाद आपको इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना है। तो हमारी ये सेटिंग हो चुकी है। उम्मीद है आपको टीडीएस की सेटिंग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम वो लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो 2 टीडीएस के लेजर में यहाँ पे क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट टीडीएस की एंट्री करने वाला हूँ और प्रोफेशनल फ़ी के अगेंस्ट यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करूँगा और उसकी एंट्री यहाँ पे करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट पे चला जाता हूँ। क्रिएट पे जाने के बाद लेजर के बाद अब आपके सामने लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ टीडीएस ऑन ट्रांसपोर्टर। आप कोई भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं लेकिन यहाँ पे टीडीएस ऑन ट्रांसपोर्टर और इसके पीछे डाल देता हूँ इसका सेक्शन, जिस भी सेक्शन में हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो उससे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसका सेक्शन होता है 194C। इसके बाद एंटर कर दूंगा। इसको अंडर में लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेज। इसके बाद एक और एंटर करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है टीडीएस। अब आपको यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है, लेकिन हमने कोई नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे बना नहीं रखा,
तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट भी बना लेते हैं। जिस सेक्शन में हम TDS डिडक्ट करेंगे उसी का नेचर पेमेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्रिएट पे चले जाना, उसके बाद एंटर कर देना। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। हो सकता है आपके सामने इतने सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हों, तो आपको F12 पे चले जाना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको एंटर करना और आपके जितने भी ऑप्शन है अगर ये नो हैं तो इन सबको यस कर लेना। यस करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मेरे को करना है TDS ऑन ट्रांसपोर्टर 194C, तो वो सेम नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो TDS ऑन ट्रांसपोर्टर 194C। इसके बाद सेक्शन आपको यहाँ पे डाल देना है कि कौन से सेक्शन में TDS कटेगा, तो 194C सेक्शन है। इसके बाद आपको पेमेंट कोड उसका डालना है, तो 194C का पेमेंट कोड होता है 94C। नेक्स्ट आपको रेमिटेंस कोड में कुछ नहीं डालना, एंटर कर देना। अगला ऑप्शन है इज ट्रांसपोर्टर कैटेगरी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आप इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर पे कोई रॉयल्टी मिलती है तो आप इसको यस करेंगे, वरना इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद रिलैक्सेशन इन रेट ऑफ नॉन रेसिडेंस एज पर रूल 37BC। अगर इस 37BC के अगेंस्ट आपको कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट आप वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल के लिए आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर आप 10,000 का लिमिट सेट करते हैं और 10,000 का अगर बिल आता है तो TDS डिडक्ट हो जाएगा आपका। तो मैं तो इसको नहीं करता, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको कर लेंगे और नहीं तो इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू मत डालिए। इसके बाद तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का अगर बिल रिसीव होता है तो आप उस पर कितना TDS डिडक्ट करेंगे वो रेट आपको यहाँ पे डालना है। तो इंडिविजुअल पे में 1% होता है तो मैं 1% यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद विदाउट पेन में आपको 20% ही रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको दिख जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन रेट ऑफ अदर डिडक्टी टाइप, तो ये इसको भी सेम रहने देंगे और एंटर करके आप आ जाएंगे थ्रेशोल्ड ऑब्लिक एग्जम्पशन लिमिट। इसमें आपको लिमिट सेट करनी है कि आपका TDS किस वैल्यू के बाद डिडक्ट होना शुरू हो। तो मैं एक फिगर दिखा देता हूँ। 194C में अगर आपको सिंगल बिल 30,000 का मिला है तो आपका TDS डिडक्ट होगा। अगर 30,000 से कम का है तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 30,000 लिमिट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर एग्रीगेट वैल्यू मतलब पूरी एक साल में 1 लाख के बिल अगर आपको रिसीव होते हैं तो आपको फिर 1 लाख लिमिट पे TDS डिडक्ट करना होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अगर जब तक सिंगल बिल नहीं मिलता 30,000 का तो आप TDS मत काटो। अगर आपको लग रहा है कि 1 लाख हो जाएगा तो आप 1 लाख के बाद TDS डिडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 30,000 की एक लिमिट सेट कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही 30,000 की वैल्यू आपकी पार होगी या 30,000 पहुँचेगी तो आपका TDS डिडक्ट होने लग जाएगा। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे भी इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। तो हमारा एक लेजर तो यहाँ पे बन चुका है। अब मैं दूसरा लेजर भी बना लेता हूँ जिसमें हम प्रोफेशनल फी के अगेंस्ट TDS डिडक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे TDS ऑन प्रोफेशनल फी, इसका सेक्शन होता है 194J। इसके बाद इसको भी अंडर ले लेंगे आप ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पे TDS सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको डाल देना है TDS ऑन प्रोफेशनल फी और इसका सेक्शन कोड होता है 194J। तो मैं ये भी डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सेक्शन इसका 194J हो गया, पेमेंट कोड इसका 94J हो गया। इसके बाद रेमिटेंस में कुछ नहीं और ट्रांसपोर्टर में ये मैंने बता दिया आपको। इसको आपको यहाँ पे कर देना है 10 और ये भी 10 रहेगा। आप लिमिट यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर सकते हो 30,000, तो 30,000 ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो दूसरा लेजर भी अब हमारा बन चुका है। अब हमको लेजर जो बनाना है वो बनाना है कौन से आप परचेज पे यानी एक्सपेंसेस पे TDS डिडक्ट करोगे। एक तो हमारा हो गया प्रोफेशनल फी का और एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। तो मैं दोनों लेजर भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको पहले एक्सेप्ट करा देते हैं। अब मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के नाम से एक बना लेता हूँ और इसको अंडर में लेंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और एंटर करके आपको आ जाना है स्टैट्यूटरी डिटेल्स पे। के बाद आपको आ जाना है इज TDS एप्लीकेबल, इसको आपको कर देना है एप्लीकेबल और आपको यहाँ से
नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 नेचर ऑफ पेमेंट बना के रखी हुई हैं। तो आपको यहाँ पे TDS ऑन ट्रांसपोर्टर 194C को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो एक लेजर हमारा ये बन गया। अब हम प्रोफेशनल फी की एक्सपेंसेस का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल फी, इसके बाद इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। एंटर करके स्टेचुरी डिटेल पे आप एप्लीकेबल कर लेना GST को, और अब आपको आ जाना है TDS के ऑप्शन पे। अब आप यहाँ पे स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे एप्लीकेबल का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको एंटर कर देना। अब आप यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस बार हमको करनी है TDS ऑन प्रोफेशनल फी 194J। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये अगर आपने ये लेजर सारे बना के रखे हुए हैं तो आपको इनमें बस ये सेटिंग करनी है TDS वाली, और बाकी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नए लेजर बना रहे हो तो आप अच्छे से इसको समझ लो। अब हमारे 4 लेजर बन चुके हैं। अब हम जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे जिस पार्टी से हमें TDS डिडक्ट करना है। तो उन 2 पार्टियों के हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टर है और एक है प्रोफेशनल फ़ी, यानी कि अपना CA आप जिसको समझ सकते हैं, या कंसल्टेंट जो भी होता है, क्योंकि वही आपसे प्रोफेशनल फ़ी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ। तो RK ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आप एंटर करके आ जाना है स्टेचुरी डिटेल्स पे, और इस TDS के ऑप्शन को आपको यस करके एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे डिडक्टिव टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिविजुअल HUF सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, मतलब जिस वाउचर को आप बना रहे होंगे उसी वाउचर में आपको TDS डिडक्ट करना है। इस ऑप्शन को जरूर से यस कर लेना और इसको एंटर करके आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट वगैरह कंट्री वगैरह सिलेक्ट करके आ जाएंगे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल पे। अब आपको यहाँ पे पार्टी का पैन नंबर मैंडेटरी है, तो वो आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। तो मैं इस पार्टी का पैन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने पैन नंबर डाल दिया, और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, रेगुलर, कंज्यूमर, कंपोजिशन, जो भी आपका है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल कर लेता हूँ रेगुलर, और GST नंबर में इसका डाल देता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो एक लेजर मेरा ये भी बन गया। अब मैं प्रोफेशनल फी जिसको पे करने वाले हैं उस B पार्टी का लेजर यहाँ पे बना लेता हूँ। उसका नाम है शर्मा एसोसिएट। इसको भी सन्ड्री क्रेडिटर में ले लेंगे और यहाँ पे फिर से आपको इसको यस कर लेना है, और यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है कंपनी है क्या है। तो इस बार मैं यहाँ पे इसको कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसको भी यस कर लेना है, और इसको एंटर करके इसका पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं रैंडमली इस बार कुछ भी डाल देता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। यहाँ पे GST नंबर इस बार में कोई भी नहीं डालता। तो अभी हमारे सारे लेजर यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे एंट्री और उसमें करेंगे TDS डिडक्ट। तो एक एंट्री तो मैं आपको करके दिखाऊंगा परचेज के थ्रू, और दूसरी एंट्री करूंगा जनरल वाउचर के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको परचेज वाउचर को ओपन कर लेना है। अब हम देख लेते हैं, पार्टी का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 1। उसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करूंगा RK ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब यहाँ पे आप जो भी डिटेल होती है वो सारी फिल कर लेना। बस मैं TDS डिडक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने वाउचर क्रिएशन, वाउचर्स की एंट्री करना दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे खर्चा जो भी हमने करा है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। और अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे 30,000 लिमिट सेट करके रखी है। अगर 30,000 से ज़्यादा वैल्यू डालूंगा तभी मेरा यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे 40,000 अमाउंट डाल देता हूँ। अब हम एंटर करेंगे और अब यहाँ पे वो सेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें TDS डिडक्ट करना है। तो हमने ट्रांसपोर्टर के लिए बनाया था TDS ऑन ट्रांसपोर्टर। तो अब इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, अब आप देख सकते हैं कि 400 रुपये, यानी कि 1% हमने वहाँ पे सिलेक्ट करा था, और 1% 40,000 का 400 रुपये होता है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपकी जो फिगर है वो ऑटोमेटिक माइनस में आनी चाहिए। तो अब इसको एंटर कर देते हैं, फिर से एक बार एंटर करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे रेफरेंस की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका फिर से एक बार न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करके आपको डेबिट साइड में 400 रुपये ऑटोमेटिक डेबिट आएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रेडिट आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके रेफरेंस सिलेक्ट करके
एंटर करते चले जाना है। अब आपको यहाँ पे कोई भी नरेशन देनी है वो दे देंगे। अब मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरी एंट्री प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस खर्चे के बारे में दिखाता हूँ कि जो खर्चा मैंने बुक करा है वो प्रॉपर बुक हुआ है कि नहीं। तो वो खर्चा था ट्रांसपोर्टेशन का। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 40,000 पूरा का पूरा यहाँ पे बुक हो चुका है। अब हम TDS के लेजर में चले जाते हैं कि जो हमने TDS डिडक्ट करा है वो यहाँ पे पूरा बुक हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 400 रुपए यहाँ पे हमारे प्रॉपर देनदारी आ रही है, यानी कि हमें 400 रुपए डिपॉजिट कराने सरकार को। नेक्स्ट लेजर बन जाता है हमारा जो ट्रांसपोर्टर को पे करना है वो कितना करना है। तो उसके लिए आपको चले जाना है RK ट्रांसपोर्ट के लेजर में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 39,600 यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी जो हमें ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी है, यानी कि 40,000 थी। 40,000 में से 400 हमने TDS का डिडक्ट कर लिया, तो 39,600 वैल्यू उसको हमारी देनदारी आ गई, यानी हम उसको पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी डिटेल आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही है। अब दूसरा सेक्शन में बताऊंगा जो JB के थ्रू एक्सपेंसेस बुक करते हैं और उसमें ही TDS डिडक्ट करते हैं, तो उसका भी मैं अब एंट्री करके आपको बता देता हूँ। आपको वाउचर ओपन कर लेना है और F7 करके जनरल वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको उसका जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे खर्चे को डेबिट करना है, प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस। देन मैंने 30,000 लिमिट इसके लिए भी सेट करी थी, तो इसमें भी हम इस बार 50,000 का अमाउंट लेंगे और इस पे 10% TDS डिडक्ट होगा। 50,000 वैल्यू डालने के बाद अब मेरे को क्रेडिट करना है पार्टी को जिसने हमें बिल दिया है। तो मैं यहाँ पे शर्मा एसोसिएट को एंटर करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक इसने 5,000 डिडक्ट कर लिए। 50,000 का 10% 5,000 होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसमें क्या होता था कि आपको TDS सिलेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद आपकी वैल्यू माइनस होके आती थी। इसमें ऑटोमेटिक इसने इतनी वैल्यू कम दिखाई है। और अब आपको नेक्स्ट में रेफरेंस लेना है। रेफरेंस लेने के बाद सेकंड रेफरेंस न्यू रेफरेंस लेंगे। तो अब आपका सेम जैसे उस वाउचर में हुआ था, 50,000 ऊपर वैल्यू क्रेडिट में आ गई, उसमें 40,000 आई थी और नीचे डेबिट में वैल्यू आ गई जितना TDS की वैल्यू थी। इसमें भी सेम हुआ है, तो एंटर कर देंगे। एक और बार एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे वो सेक्शन सिलेक्ट करना है जिसमें आपने TDS डिडक्ट करना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब यहाँ पे सेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर दिख जाएगा, इसमें से आपको वो सेक्शन वाला सिलेक्ट कर लेना है, TDS ऑन प्रोफेशनल फी। इसको एंटर जैसे ही करेंगे तो 5,000 वैल्यू आपकी इधर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये भी तरीका सही है एंट्री करने का और वो भी तरीका सही है। तो अब हम इसको एंटर करके यहाँ पे जो भी नरेशन देनी है वो नरेशन हम दे देंगे। तो आप अपने हिसाब से दे देना, मैंने बस इतना डाल दिया बैंक प्रोफेशनल फी। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रॉपर सारी चीजें TDS की TDS में गई है कि नहीं, प्रोफेशनल फी की प्रोफेशनल फी, पार्टी के जो पेमेंट करना है वो हमें प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट में करा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस खर्चे को देखेंगे कि हमारा खर्चा पूरा का पूरा बुक हुआ है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं प्रोफेशनल फी के एक्सपेंसेस में हमारा 50,000 खर्चा बुक हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे TDS हमारा बुक हुआ है कि नहीं। तो TDS ऑन प्रोफेशनल फी इसको एंटर करते हैं। अब हम देखेंगे 5,000 हमारा यहाँ पे भी खर्चा बुक हो चुका है। इसके बाद अब हम देखते हैं उस पार्टी को हमें कितने पैसे देने हैं। 50,000 का बिल दिया था, 5,000 TDS कट गया, यानी कि 45,000 उसके होने चाहिए। कोई नहीं, हम देख लेते हैं। अब आप देखिए 50,000 का बिल दिया था, 5,000 TDS में काट लिए, तो 45,000 इसकी देनदारी आ गई, यानी हम इसको 45,000 रुपए देने वाले हैं। तो ये तो हो गया सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक TDS डिडक्शन का। अब एक चीज और आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि बहुत ही जरूरी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दिख जाएगी, इसमें चले जाना। इसमें जाने के बाद आपको TDS रिपोर्ट में चले जाना है और अब आपको यहाँ पे दिखेगा TDS आउटस्टैंडिंग। आपको यहाँ पे जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।